ये आज का हम लोग प्रैक्टिस सेट शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, क्षेत्रफल के आधार पर भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? उत्तर प्रदेश, गोवा, राजस्थान या फिर मध्य प्रदेश। तो आप लोग को पता होना चाहिए जो क्षेत्रफल है उनके आधार पर सबसे बड़ा राज्य राजस्थान है। और यदि हम बात करें जनसंख्या के आधार पर, तो जनसंख्या के आधार पर सबसे बड़ा राज्य उत्तर प्रदेश है। और वहीं जनसंख्या के आधार पर सबसे छोटा राज्य, अगर बात करें हम लोग सबसे छोटा राज्य तो सिक्किम है। और क्षेत्रफल के आधार पर सबसे छोटा राज्य गोवा है। तो याद रखेंगे इनको, जो क्षेत्रफल के आधार पर सबसे बड़ा राज्य है वो कौन सा है? वो राजस्थान है। भारत के कितने राज्य समुद्र तट रेखा से जुड़े हुए हैं? 7, 8, 9 या फिर 10? जो तटीय क्षेत्र हैं तो ये आपको बताना है भारत के कितने ऐसे राज्य हैं जो समुद्र तट रेखा से जुड़े हैं। तो 9 ऐसे राज्य हैं जो समुद्र तट रेखा से जुड़े हुए हैं। भारत के किस राज्य की तट रेखा सबसे लंबी है? तो आप लोग को पता है, अगर हम लोग ध्यान दें मैप की ओर, तो भारत के जो पूरब में है अरुणाचल प्रदेश और पश्चिम में गुजरात। तो पूर्वी इलाका जो है पहाड़ी इलाका है, लेकिन पश्चिमी जो इलाका है गुजरात वो तटीय राज्य है। और यही राज्य तट रेखा की सबसे लंबी है। तो राज्य की तट रेखा सबसे लंबी है वो है गुजरात राज्य। कौन सा चैनल अंडमान निकोबार द्वीप समूह से अलग करता है? यानी कौन सा चैनल है जो अंडमान द्वीप को निकोबार द्वीप समूह से अलग करता है? तो वो 10 डिग्री चैनल है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 10 डिग्री चैनल। आदम का पुल किन 2 देशों के बीच स्थित है? भारत और म्यांमार, भारत और श्रीलंका, भारत और पाकिस्तान या फिर भारत और मालदीव? तो जो आदम का पुल है वो भारत और श्रीलंका के बीच स्थित है। भारत का वह एकमात्र जिला कौन सा है जिसकी सीमाएं 4 राज्यों को स्पर्श करती है? तो अगर हम बात करें उन जिला की जो 4 राज्यों को स्पर्श करती है वो है सोनभद्र जिला। कौन सा जिला? सोनभद्र जिला, जिसकी सीमाएं 4 राज्यों को स्पर्श करती है। पश्चिमी घाट को किन नाम से जाना जाता है? तो पश्चिमी घाट को हम लोग जानते हैं सह्याद्री के नाम से। किसके नाम से? सह्याद्री के नाम से हम लोग जानते हैं पश्चिमी घाट को। भारत की मानक रेखा समय जो 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर है कहाँ से गुजरती है? नैनी, जयपुर, पटना, अहमदाबाद। तो ये गुजरती है नैनी से। और नैनी कहाँ पे है? अहमदाबाद में। नैनी कहाँ से है? अहमदाबाद से है। देखिए आगे, गारो, खासी और जयंतिया पहाड़ी की भारत के किस राज्य में स्थित है? असम, सिक्किम, मेघालय या अरुणाचल प्रदेश? तो जो गारो, खासी और जयंतिया पहाड़ी है वो मेघालय राज्य में स्थित है। किस राज्य में? मेघालय राज्य में स्थित है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। विंध्याचल और सतपुरा पर्वत श्रेणियां के बीच से होकर बहने वाली नदी कौन सी है? तो विंध्याचल और सतपुरा पर्वत के बीच से होकर बहने वाली नदी नर्मदा नदी है। तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, नर्मदा नदी। भारत की किस नदी को जैविक मरुस्थल कहा जाता है? तो भारत के दामोदर नदी को जैविक मरुस्थल कहा जाता है। अब आगे देखते हैं, उड़ीसा का शोक नदी किसको कहते हैं? तो बिहार का शोक नदी आप लोग को पता है कोसी को कहते हैं। वहीं पर उड़ीसा का शोक नदी महानदी को कहा जाता है। किसको? महानदी को कहा जाता है। सिंधु घाटी सभ्यता का प्रमुख बंदरगाह कौन सा था? तो जो लोथल है ना, यही सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे प्रमुख बंदरगाह था। तो लोथल इनका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऋग्वेद में सबसे अधिक बार किस देवता का उल्लेख किया गया? तो इंद्र देवता का उल्लेख किया गया ऋग्वेद में सबसे अधिक बार। महावीर स्वामी जैन धर्म के कौन से तीर्थंकर थे? तो आप लोग को पता होगा जो 24वें तीर्थंकर थे वो महावीर स्वामी जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर थे। यानी महावीर स्वामी 24वें तीर्थंकर थे। गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? सारनाथ, कुशीनगर, बोध गया या फिर लुम्बिनी? तो बोध गया में गौतम बुद्ध को जो है ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। प्रसिद्ध पुस्तक जो इंडिका है इसके लेखक कौन है? फाहियान, मेगास्थनीज, ह्वेनसांग या फिर कौटिल्य? फाहियान में जो है, ह्वेनसांग जो है ये सब चीनी यात्री है। और मेगास्थनीज भी चीनी यात्री है। मेगास्थनीज ही इंडिका के लेखक हैं। तो इनका करेक्ट आंसर हो जाएगा मेगास्थनीज। तराइन का प्रथम युद्ध कब हुआ? तो पता होना चाहिए आप लोग को 1191 ईस्वी में तराइन का प्रथम युद्ध हुआ था।
अब देखते हैं दिल्ली सल्तनत का प्रथम शासक कौन सा था, तो कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक जो था दिल्ली शासक का, दिल्ली सल्तनत का प्रथम शासक था। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने की थी, कृष्णदेव राय, हरिहर और बुक्का। तो आप लोग को पता है हरिहर और बुक्का जो थे यही विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की थी। भारतीय संविधान का जनक किसे कहा जाता है, तो डॉक्टर BR अम्बेडकर को भारतीय संविधान का जनक कहा जाता है। मौलिक अधिकार संविधान के किस भाग में वर्णित है, तो भाग 3 में मौलिक अधिकार वर्णित है, याद रखेंगे आप लोग भाग 3 मौलिक अधिकार। संविधान का कौन सा अनुच्छेद संवैधानिक उपचारों के अधिकार यानी अनुच्छेद 32 से संबंधित है। संवैधानिक उपचारों के अधिकार से जो है मतलब अनुच्छेद 32 संबंधित है, तो इनका करेक्ट आंसर हो जाएगा संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32 से संबंधित है, ये इनमें याद रखना आप लोग को। अब देखते हैं ग्राम पंचायत से संबंधित संविधान संशोधन कौन सा था, तो 73वां संविधान संशोधन जो था वो ग्राम पंचायत से संबंधित था, याद रखेंगे। भारत में मतदान की न्यूनतम आयु कितनी है, तो भारत में मतदान की न्यूनतम आयु 18 वर्ष है। कितनी है, 18 वर्ष। राज्यसभा का पदेन सभापति कौन था, उपराष्ट्रपति। राज्यसभा का पदेन सभापति उपराष्ट्र था। टाइगर मैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है, तो कैलाश सांखला को टाइगर मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस राज्य में स्थित है, तो उत्तराखंड में जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। कहाँ पे, उत्तराखंड में। भारत का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है, तो टिहरी बांध जो है भारत का सबसे ऊंचा बांध रहने वाला है, तो टिहरी बांध इनका करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे, तो आप लोग को पता होना चाहिए। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जो स्थापना हुई थी डफरिन के समय में 1885 ईस्वी में हुआ था। पहले पूना में होने वाला था, लेकिन फ्लैग होने के कारण इसको मुंबई में किया गया पहला अधिवेशन, और इनके जो प्रथम अध्यक्ष थे WC बनर्जी थे। थैंक यू वेरी मच।